हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बना रही हूँ। तो आज मैं इसका पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डलेगा। और मैंने जो पल्ला बनाया है, बैक पोर्शन का पल्ला है, तो ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डलेगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसमें हम जो पल्ले बना के अलग अलग जॉइंट करते हैं सब इकट्ठा करके, वो कैसे करना है ये भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये डिज़ाइन पैटर्न बताती हूँ आपको, ये कैसे डाला जाता है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि हर पल्ले में मैंने कितने कितने फंदे लिए हैं, कैसे कैसे बनाया है। तो पहले ये डिज़ाइन पैटर्न सीखते हैं बनाना। तो जब भी आप ये डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे तो यहाँ पे मैंने उल्टी धारी के बॉर्डर डाला है। ये देखिए, ये फ्रंट पोर्शन है, कंगूरे वाले फंदे डाले हैं और ये उल्टी उल्टी धारी डाली है। 1 2 3 4 5 6 उल्टी धारियाँ डाली हैं। और जो ये डिज़ाइन पैटर्न है बैक साइड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो मैंने ये बॉर्डर बनाया है, ये वाला बॉर्डर आप बना लीजिएगा, उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न डालिएगा। तो ये बैक पोर्शन है, बैक पोर्शन में मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और एक फंदा यहाँ एक्स्ट्रा रखा है और 2 फंदे यहाँ एक्स्ट्रा रखे हैं इस डिज़ाइन पैटर्न को बैलेंस करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 39 फंदे डाले हैं। अब मैं डिज़ाइन पैटर्न डालूंगी। तो डिज़ाइन पैटर्न डालने के लिए क्या करना है, हमें 2 फंदे स्लिप करने हैं स्टार्टिंग के। फिर हमें 3 फंदे, ये जो हमने अलग कलर यूज़ किया है सी ग्रीन, इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, 1 2 3 फंदे सी ग्रीन बिनने के बाद एक फंदा हम स्लिप करेंगे वाइट वाला। फिर हम 3 फंदे सी ग्रीन से बिनेंगे। फिर हम एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर हम 3 फंदे बिनेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। इस तरीके से पूरी रो बनेगी। तो हम ये पूरी रो बना लेते हैं। ये रो पूरी कंप्लीट हो गई है और लास्ट में जो मेरे ये 2 वाइट फंदे बचे थे, ये भी हमने स्लिप कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 वाइट फंदे बच गए और 2 वाइट फंदे बच गए। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और एक फंदा यहाँ एक्स्ट्रा आएगा और 2 फंदे यहाँ एक्स्ट्रा आएंगे, तो आपकी डिज़ाइन बैलेंस बैठेगी। तो इस तरीके से इसको बिनना है। फिर हमें नेक्स्ट रो में क्या करना है, ये जो हमने स्लिप करे थे इसको ऐसे उतार देंगे और जो सी ग्रीन वाला ये जो ऊन है इसको अपनी तरफ करके ये 3 फंदे उल्टे बिने जाएंगे। 1 2 3। फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे और ये वाइट वाला फंदा फिर से स्लिप करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके ये सी ग्रीन वाले 3 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा स्लिप, फिर ये 3 उल्टे। इस तरीके से डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। और ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही ईजी है, कोई भी बिगनर आराम से डाल सकता है। ये देखिए, इसको हम पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। लास्ट में 2 वाइट फंदे आए हैं जो हमने स्लिप करे हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाइट कलर ऊन से पूरी रो उल्टी उल्टी बिननी है। ये देखिए, ये पूरी रो उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। जो ये मैंने सी ग्रीन से डाला है बस इतना ही हमारा डिज़ाइन पैटर्न है। और बाकी जो हमारी ये 2 जो वाइट कलर से ये जो बिना गया है, ये उल्टी की तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बिना गया है। तो पूरी रो हमारी उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। तो हम पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। बैक साइड हमारी उल्टी उल्टी हमने बिन ली। अब हम फ्रंट साइड में आते हैं। तो फ्रंट साइड में पूरी रो हमारी सीधी सीधी बिनी जाएगी। तो हम ये पूरी रो सीधी सीधी बिनेंगे। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। अगर ये आपको फुल स्वेटर बनाना सीखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने इस वीडियो में पूरा फुल स्वेटर बताया है आपको कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डलेगा और सारे पल्ले जॉइंट कैसे होंगे, कैसा उसका ऊपर गला जो आपके मुड्ढे से ऊपर के फंदे होते हैं कैसे घटाने हैं, क्या करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम ये पूरी रो बना लेते हैं। ये मैंने फ्रंट साइड भी कंप्लीट कर ली है। फिर से हम बैक साइड में आते हैं और हमें क्या करना है, अब सेम वही पैटर्न रिपीट करना है जो हमने यहाँ पे सी ग्रीन से स्टार्टिंग में किया था। यानी 2 फंदे हम स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम सी ग्रीन से उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो ये पूरा डिज़ाइन पैटर्न ऐसे ही डलना है। 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा स्लिप। और फ्रंट पोर्शन में क्या होगा, ये जो 3 फंदे सी ग्रीन के हैं ये उल्टे उल्टे बिने जाएंगे और ये ऐसे ही उतार जाएंगे।
तो इस डिज़ाइन पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करना है। 4 बार हम इस कलर से यूज़ करेंगे, फिर 4 बार आप ये जो हमने पिंक कलर यूज़ किया है ये वाला करेंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। तो हम पूरा डिज़ाइन पैटर्न डाल के पूरे अपने पल्ले बनाएंगे। तो मैंने क्या किया है, ये बैक पोर्शन का पल्ला है, इसमें मैंने 71 स्टिचेस डाली हैं, जो फंदे डाले हैं 71 डाली हैं। तो 71 फंदे डालने के बाद मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। और जहाँ ये डिज़ाइन पैटर्न एंड हो रहा है ये वाले पे, इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने आर्म होल की घटाई करी है। तो उसमें मैंने अपने यहाँ पे 5 फंदे घटा लिए हैं, 5 फंदे इधर घटाए हैं, 5 फंदे इधर घटाए हैं। इस तरीके से हम इसका फ्रंट पोर्शन भी बनाएंगे। देखिए मैंने फ्रंट पोर्शन बना के तैयार करके रख रखा है। फ्रंट पोर्शन में मैंने 38 फंदे डाले हैं और मैंने यहाँ पे 6 फंदों की बटन पट्टी ली है। तो ये उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाने के बाद हम 6 फंदों की बटन पट्टी लेंगे। फिर एक फंदा ये जो स्लिप किया है यही डिज़ाइन पैटर्न रिपीट होगा। एक फंदा स्लिप, 3 उल्टे जो हमने ये बनाए हैं, 3 ये जो सी ग्रीन कलर से, इस तरीके से डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। और लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 फंदे आएंगे। हमने यहाँ पे भी 2 फंदे रखे थे, इसलिए हम यहाँ पे भी 2 फंदे रख रहे हैं। और इस तरीके से इसकी लंबाई कंप्लीट होगी। और यहाँ पे हमने 5 फंदे एक तरफ घटा लिए हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें बटन पट्टी इस ओर बनेगी, एक तरफ लेफ़्ट साइड बनेगी, एक तरफ राइट साइड बनेगी। तो इस तरीके से हमें अपने दोनों पल्ले बनाने हैं, फ्रंट वाले और ये बैक वाला। तो ये 3 पोर्शन हो गए। और स्लीव्स भी ऐसी बनेंगी। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 39 फंदे लिए हैं। ये देखिए 39 फंदे का बॉर्डर बनाया है। फिर उसके बाद ये सी ग्रीन कलर से डाला है ये वाला पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न। फिर यहाँ कलर चेंज किया है और हर 4-4 फंदों पे मैंने यहाँ पे फंदे भी बढ़ाए हैं। यानी जो वाइट का स्टार्टिंग वाला होगा सीधी तरफ से, वहाँ पे यहाँ पे बढ़ाए, यहाँ पे बढ़ाए, इस तरीके से बढ़ाए हैं। तो लास्ट में मैंने क्या करा, इसकी लंबाई इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करी है। और लास्ट में यहाँ पे भी 5 फंदे घटाए, यहाँ पे भी 5 फंदे घटाए। तो इस तरीके से हमें अपनी दोनों स्लीव्स बना लेनी है। तो हम ये पूरा बना लेंगे, फिर हम लास्ट में इनको जॉइंट करके बताएंगे कि ऊपर का पोर्शन कैसे बनना है। तो हम ये सारे पोर्शन बना लेते हैं। इन पल्लों को जॉइंट करने के लिए मैंने सर्कुलर नीडल का यूज़ किया है, क्योंकि फंदे ज़्यादा हो जाते हैं जब हम सब एक सिलाई पे लेते हैं तो आ नहीं पाते हैं। या तो आपके पास लंबी वाली सिलाई हो तब यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सर्कुलर नीडल यूज़ करी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक फ्रंट का पल्ला ले लेंगे। ये देखिए, इसको हम सर्कुलर नीडल पे चढ़ा लेते हैं इन फंदों को। अब इन सारे पल्लों को हमें जॉइंट करना है, सारे जो हमने पार्ट्स बनाए हैं अलग अलग। तो हमें क्या करना है, ये हमारा एक फ्रंट का पल्ला है। इसके बाद हमारी स्लीव आएगी, तो हम स्लीव हमें जोड़नी है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो एक सीधा है ये वाला फंदा और एक सीधा ये वाला फंदा जो आया है, इन दोनों को जॉइंट करना है ताकि हमारी ये जो डिज़ाइन पैटर्न है बिल्कुल सीक्वेंस में आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को 2 का 1 कर देना है। देखिए इस फंदे को सीधा करेंगे घुमा के और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। तो हम जब डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे तो हमारा जो ये डिज़ाइन पैटर्न है बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। फिर हमें ये फंदे सारे सीधे सीधे बिन लेने हैं। ये हम सारे बिन लेंगे। तो हम यहाँ तक बिन लेते हैं, एक फंदा ये वाला छोड़ के यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए आस्तीन का हमने लास्ट एंड तक बिन लिया है, एक फंदा छोड़ा है। अब हमें आस्तीन के बाद क्या करना है, बैक पोर्शन हमें अटैच करना है। तो बैक पोर्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं, इस स्लीव का ये जो सीधा वाला फंदा है इस वाले के सीधे वाले फंदे से जोड़ देंगे। तो इस फंदे को घुमा के सीधा करना है और यहाँ पे 2 का 1 कर देना है इस तरीके से। और बाकी फंदे सीधे सीधे बिने जाएंगे। और जो ये ऊन बची है इसको टाइट करके यहाँ पे नोट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। ये लास्ट में हमारी स्टिचिंग के काम आएगा, जब हम ये इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से तो हमारा ये काम आएगा। अब इस वाले पल्ले को भी हम, जो बैक पोर्शन वाला पल्ला है, इसको भी हम एंड तक बिन लेते हैं, एक फंदा छोड़ के। यहाँ तक हमें बिनना है, एक फंदा हम छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने बैक पोर्शन भी एंड तक बिन लिया है। और ये जो एक फंदा है इसको हम इस वाले सिलाई पे ऐसे उतारेंगे और हमें फिर स्लीव ऐड करनी है।
तो ये देखिए सीधी वाली जो हम घटाते हैं ये इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग घटाना है कि हमारी ये जो सीधी लाइन है यहाँ पे एक फंदा बचे, ताकि हम ये 2 का 1 कर सकें। तो इस फंदे को घुमा के यहाँ पे 2 का 1 करना है। तो हम यहाँ पे 2 का 1 कर लेते हैं। 2 का 1 कर लिया हमने। बाकी फंदे सीधे सीधे बिने जाएंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको यहाँ पे नोट लगा देंगे। बाकी फंदे हम एंड तक सीधे सीधे बिन लेते हैं, लास्ट में एक फंदा छोड़ेंगे। और फिर हम आस्तीन के एंड पर आ गए हैं। अब हमारा जो फ्रंट पोर्शन का इधर वाला पल्ला था, ये बटन पट्टी जो हमारी इस साइड आ रही थी, एक बटन पट्टी हमारी इधर की तरफ आई है। ये देखिए इधर की तरफ आई है, यहाँ से स्टार्ट किया था, और एक बटन पट्टी हमारी यहाँ पे आएगी। तो इसमें भी ऐसे ही करना है। इस फंदे को हम घुमा लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। बाकी को फंदों को हमें सीधा सीधा बिनना है। यहाँ पे हम नोट लगा लेते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा ऊन है। ये आपको कट नहीं करनी है क्योंकि हमारी स्टिचिंग में यूज़ होगी ये। बाकी हम फंदे सीधे सीधे बिनेंगे। यहाँ तक सीधा सीधा बिन लिया है और ये मेरे 6 फंदे बटन पट्टी के थे। तो हमें धागा अपनी तरफ करके ये फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो हम जब भी फ्रंट पोर्शन बनाएंगे तो ये फंदे उल्टे उल्टे ही बिनेंगे। इस तरीके से मैंने ये फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। लास्ट का फंदा सीधा रखा है ये ब्यूटीफुल एजेस के लिए। तो ये मेरे उल्टे उल्टे फंदे हो गए। देखिए पल्ले मैंने सारे जॉइंट कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से आएगा ये हमने पहला वाला पोर्शन बनाया, फिर स्लीव्स ऐड करी, फिर बैक पोर्शन, फिर स्लीव, फिर ये फ्रंट वाला। अब हमें क्या करना है, इसी को यहाँ से क्या कहते हैं आगे का बनाना है प्रोसेस। तो हम सेम जो हमारी यहाँ पे एंड हुआ था, तो हम बैक पोर्शन में आ जाएंगे और हमें डिज़ाइन पैटर्न वैसे ही डालना है जैसे हमने नीचे डाला था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्टार्ट करते हैं बिनना। ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ हमेशा, और ये 6 फंदे बटन पट्टी के बाद एक फंदा हमें स्लिप करना है, और यहाँ पे हमारे 3 ये जो सी ग्रीन कलर का था जो हमने नीचे डाला था वो ही डालना है। तो यहाँ पे सी ग्रीन डालेंगे और ये 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन पैटर्न डालना है, जैसे हमने नीचे डाला था सेम वैसे ही डालना है। तो ये जो हमारा सी ग्रीन कलर का पैटर्न है, तो हम ये बना लेते हैं इसको सारे फंदों को। और यहाँ पे 6 फंदे इधर बटन पट्टी के रहेंगे, 6 फंदे इधर बटन दूसरी तरफ बटन पट्टी के रहेंगे। तो इस तरीके से हम ये 4 जो 1 2 3 4 पैच बनाए हैं, इसका सी ग्रीन कलर का पैच बना लेते हैं। उसके बाद हमारे जो ऊपर के फंदे हैं वो घटेंगे, तो कैसे घटेंगे मैं बताऊँगी। पहले हम इतना पोर्शन बना लेते हैं। ये देखिए मैं डिज़ाइन पैटर्न के एंड में आई हूँ, और ये मेरे 7 जो 6 फंदे थे सॉरी बटन पट्टी के थे। तो यहाँ पे हमें दूसरे कलर, ये जो वाइट कलर है इसके ज्वाइंट करना पड़ेगा दूसरी ऊन, क्योंकि एक हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है उल्टी तरफ से, तो एक हमारी ऊन इधर रहेगी और एक ऊन इधर रहेगी। तो यहाँ पे हमें दूसरे कलर से ये जो वाइट कलर है ज्वाइंट करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर हम ये बटन पट्टी के फंदे बिनेंगे। तो इस तरीके से हमें ये बिनना है। देखिए तो यहाँ पे भी हमारे बटन पट्टी के फंदे आ गए, दूसरी तरफ भी आ गए, और ये डिज़ाइन पैटर्न हम ग्रीन का ये 1 2 3 4 पैच डाल के बना लेते हैं। देखिए मेरे यहाँ पे 4 पैच कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें बैक साइड में क्या करना है, यहाँ पे फंदे घटेंगे और हम इस पिंक वाली ऊन से यहाँ पे बिनाई भी डालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के थे इनको ऐसे ही बिन लेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करना है, और यहाँ पे जो हमारी दूसरी कलर की ऊन अटैच्ड होगी वो लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 थे, 3 उल्टे बनाने थे, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे, यानी 2 उल्टे बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक फंदा स्लिप होगा, फिर एक पिंक आएगा, फिर 2 का 1 करना है,
फिर एक फंदा स्लिप, ये देखिए स्लिप वाला जो है ये लाइन पे आ रहा है इस तरीके से। देखिए फिर एक फंदा बिना, फिर 2 का 1 करा, फिर एक फंदा स्लिप करा, फिर एक फंदा बिना, 2 का 1 करा, फिर एक फंदा स्लिप करा। इस तरीके से आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो हम पूरी रो ऐसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरे पिंक कलर के 2 फंदे दिख रहे हैं, ये घट के 2 फंदे हो गए हैं। हमारे यहाँ पे 3-3 थे, अब हमारे 2-2 हो गए हैं और हमारे यहाँ पे फंदे भी घट गए हैं। फिर हमें सेम वही प्रोसेस करनी है, डिजाइन पैटर्न डालना है जैसे हमने नीचे डाला था। तो ये बटन पट्टी के हम 6 फंदे पहले बिन लेते हैं। फिर धागा पीछे की तरफ करके ये फंदा स्लिप होगा और ये जो पिंक कलर का है ये 2 उल्टे बिने जाएंगे, 1 2। ये देखिए 2 उल्टे हैं, फिर धागा पीछे की तरफ करके 1 स्लिप होगा, फिर 2 उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके स्लिप होगा। यहाँ पे हमने 3 उल्टे करे थे, अब यहाँ पे 2 उल्टे होंगे। तो इसी तरीके से हम ये 4 पैच डाल लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे 2 उल्टे उल्टे करके हम 4 पैच डाल लेते हैं पिंक कलर से। फिर हमारे दोबारा फंदे घटेंगे। यहाँ पे पिंक कलर से भी मैंने 4 पैच बना लिए हैं। अब हमें फिर से फंदे घटाने हैं। तो फिर से फंदे घटाने के लिए क्या करना है, इनको ऐसे ही बिनेंगे। जो बटन पट्टी के फंदे थे, छह फंदे बिनने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे। और ये जो सी ग्रीन है इस वाले से क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर एक फंदा स्लिप, ये देखिए जो लाइन आई है इसी पे हमें स्लिप करना है। फिर 2 का 1, फिर एक फंदा स्लिप, फिर 2 का 1, फिर एक फंदा स्लिप, फिर 2 का 1, फिर एक फंदा स्लिप, फिर 2 का 1। तो इस तरीके से हमें पूरी रो करनी है। तो हमारे यहाँ पे फंदे भी घट जाएंगे और हमारे यहाँ पे जो 2 उल्टे थे ये पिंक कलर से, यहाँ पे 1 उल्टा हो जाएगा सी ग्रीन कलर से। तो इस तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट साइड में आएंगे। अब हमें फ्रंट साइड में क्या करना है, ये हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के ऐसे ही बिने जाएंगे। फिर एक फंदा हमारा ये फंदा हमारा स्लिप होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 उल्टे थे, पहले हमारे 3 उल्टे थे, फिर 2 उल्टे हुए, अब यहाँ पे हमारा 1 उल्टा हो जाएगा। तो ये 1 उल्टा बिनना है। फिर धागा पीछे करके ये स्लिप होगा, फिर धागा अपनी तरफ करके, फिर 1 उल्टा, फिर धागा पीछे की तरफ करके, फिर एक फंदा स्लिप। तो इस तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है और इसके भी 4 पैच बना लेने हैं। तो इस तरीके से हम पूरे 4 पैच बना लेते हैं। ग्रीन कलर से भी मैंने यहाँ 4 पैच बना लिए हैं। अब हम बैक साइड में फंदे घटाएंगे क्योंकि अब हमारा ये जो यहाँ से लेके मुड्ढों से लेके ऊपर तक का था पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें गला बनाना है। तो इन फंदों को हम अभी और कम करेंगे, लगभग 78 के अबाउट लाइक के आएंगे, 78-80 के अराउंड फंदों को। तो ये अभी फंदे ज़्यादा हैं तो मैं इनको फिर से घटाऊंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारे जो 6 फंदे बटन पट्टी के थे इसको हम ऐसे ही बिनेंगे। और ये वाला जो स्लिप वाला फंदा था इसको भी बिन लेंगे। और जो हमारी ग्रीन कलर की ऊन है इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 का 1 करना है 3 बार। 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। ये 2 का 1 करने के बाद हम एक फंदा ऐसे ही बिनेंगे सिंपल, और फिर 3 बार 2 का 1 करेंगे। एक बार 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। तो हमें फंदे मतलब बिल्कुल एक्यूरेट लाने हैं गले में। तो इस सीक्वेंस से हम करेंगे। एक फंदा बिना हमने, फिर हम 3 बार 2 का 1 करेंगे। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर एक फंदा बिन लेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी रो बना लेते हैं।
यहाँ पे मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं और यहाँ पे मेरे 76 फंदे आए हैं गले के लिए। तो इतने फंदे काफ़ी होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के गले में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी निडल चेंज करनी है और 12 नंबर की मैंने सिलाई यूज़ करी है। अब हमें उल्टे उल्टे बॉर्डर बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया था सेम यही बॉर्डर ऊपर बनाना है गले के लिए। तो हम अपनी जो हमने यहाँ पे 6 रो बनाई थी, ऐसे ही हम यहाँ पे 5 रो बना लेते हैं। अपनी 6 रो नहीं बनाएंगे, 6 रो में हम घटाएंगे। तो हम 5 रो ऐसे ही बना लेते हैं, उल्टी उल्टी, सीधी तरफ से भी उल्टा और बैक तरफ से भी उल्टा। यहाँ पे मैंने 5 उल्टी धारी की बॉर्डर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इन सारे फंदों को घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे उल्टे ही बिनने हैं और इनका पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से निकालना है। तो ये पूरी रो ऐसे ही बनेगी और हमारे सारे फंदे घट जाएंगे। तो हम ये सारे फंदों को घटा लेते हैं एंड तक। यहाँ पे देखिए मेरा गले का बॉर्डर भी घट गया है और ये मेरा पूरा स्वेटर कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरीके से तैयार हुआ है ये। इस तरीके से तैयार हुआ है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे ये वाले जॉइंट हैं, यानी एक जॉइंट इधर, एक जॉइंट इधर, एक जॉइंट इधर और ये जो इधर वाला जॉइंट है, इन जॉइंट्स को जोड़ लेंगे पहले, फिर हम स्टिचिंग करेंगे। तो जॉइंट्स को जोड़ने के लिए क्या करना है, ये देखिए 5 फंदे हमने इधर घटाए थे, 5 फंदे इधर घटाए थे। तो इन दोनों को इस तरीके से रखना है, यानी जो आगे वाला पल्ला है उससे स्लीव्स का जो ये जॉइंट है, ये वाला इतना पोर्शन जॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें बाकी 3 हिस्से भी जॉइंट करने हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको। ये जो हमारी एक्स्ट्रा ऊन बची थी इसको मैंने सुई में पिरो लिया है और इसके एक फंदे को इस वाले एक फंदे से इस तरीके से निकालना है। फिर नेक्स्ट के एक फंदे को इस वाले एक फंदे से इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से निकाला जाएगा। एक एक फंदा करके हम सिलेंगे तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। 5 फंदे हमने जो घटाए थे वो वाले, और इस तरीके से हम 5वें फंदों को जोड़ लेते हैं और यहाँ पे हम नोट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने नोट लगा दी है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने याले जॉइंट को जोड़ा है ऐसे ही बाकी तीनों जॉइंट को भी जोड़ लेंगे। ये वाला भी, ये वाले भी, ये वाले भी। तो हम चारों जॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने चारों जॉइंट जोड़ लिए हैं। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए हम इसको उल्टा रखेंगे और इस वाले पल्ले को इस तरीके से रखना है और हमें क्या करना है, इस स्लीव से लेके यहाँ तक इस पल्ले को इस तरीके से जोड़ना है, यानी सेंटर से स्टार्ट करेंगे और पहले ये स्लीव्स को अटैच जोड़ लेंगे और पहले इसको जोड़ लेंगे। इसी तरीके से दूसरी पोर्शन में भी करना है। तो हम पूरे की स्टिचिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये स्वेटर किस तरीके से लग रहा है। तो हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने अपनी स्वेटर की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और मैंने इसमें बटन भी लगा लिए हैं। ये मैंने इस शेड के लगाए हैं, आप चाहे तो सी ग्रीन के भी लगा सकते हैं। क्रीम कलर के लगाती तो इतने अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने पिंक कलर के लगाए हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल स्वेटर बन के तैयार हुआ है और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी आई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर बेबी स्वेटर बन के तैयार हुआ है। और ये जो हमारा ये ऊपर का जो पोर्शन मैंने बनाया है ये भी बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो आप इस स्वेटर को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर और स्वेटर भी आपको बना के दिखाती रहूँगी, आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इसकी मैचिंग की कैप और सॉक्स बनाना बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।